गोवा। हर व्यक्ति जो इस शब्द को सुनता है उसके मन में बेहद हसीन, खूबसूरत, दिलकश सुंदरियां समंदर से नहा के निकलती नजर आती। तोंद चाहे कितनी भी बड़ी हो, उम्र चाहे जो हो, नाम गोवा का आए तो जवानी का दीवानी होना वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर एक भी मिनट इस वासना के जाल से आपको छुटकारा मिले तो बचपन के उस मासूम आप के लिए, जी हाँ, आप ही के उस मासूम वर्जन के लिए भी बहुत कुछ है गोवा में। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य की। हालांकि बहुत से लोगों में ये भ्रांति फैल चुकी है गोवा को लेकर कि यहाँ की बीचेस पूरी तरह से गंदी हो चुकी है। गोवा में टूरिस्ट स्कैम्स होते हैं, यानी कि घूमने फिरने आए लोगों के साथ अपराध होता है। तो अगर इन सब भ्रांतियों का असर आप पर भी है तो आज का ये वीडियो आपके उस ठरकी वर्जन और आपके अंदर के उस प्रकृति प्रेमी मासूम वर्जन दोनों के लिए है। तो आइए जानते हैं कि कैसे मजा लूटें गोवा का विद फैमिली या विदाउट फैमिली, सेफली एंड हैप्पीली। नंबर 1, अपने आप को लूटने से बचाएं। जी हाँ, टूरिस्ट स्कैम यानी कि पर्यटकों के लिए खास तैयार किए गए चूने से सावधान। ये टूरिस्ट स्कैमर्स बड़ी आसानी से आपके बटुए में गहरा छेद कर सकते हैं। जिस क्षण आप गोवा के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहीं से इन स्कैमर्स का इलाका शुरू हो जाता है। देखिए, ऐसे लोग तुरंत भाप लेते हैं कि बंदा या बंदी यहाँ क्यों आए, फलाना ग्रुप जो आया है यंग लड़कों का, उनका गोवा आने का मोटिव क्या है, या अगर कोई कपल आया है तो उनका उद्देश्य क्या होगा। अगर कोई बंदा आपको चीप या सस्ते रेट्स में होटल, रेस्टोरेंट या टूरिस्ट गाइड का ऑफर दे तो थोड़ा जांच परख लें। बेहतर होगा कि आप अपनी बुकिंग्स ऑनलाइन करवा लें। आजकल तो तरह तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। अब इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे, कमबख्त गाहे बगाहे आ जाता है हमारी स्क्रीन पर भी। ऐसा लगता है कि हमें मुंह पे चढ़ा रहा है, घूमने जाएंगे सर, यहाँ ऑफर है, वहां फ्री है, और हम बोलते हैं निकल के यहाँ से। यहाँ काम धंधे से फुर्सत नहीं और ये साला मजे लेता है हमारे। पर हमारी बात छोड़िए, आप इस बेचारे की मदद आराम से ले सकते हैं। शुरू से ही टूर अगर प्लान्ड हो तो किसी भी स्कैमर के झांसे में आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं टैक्सी पे। देखिए भाई, अगर आप अंग्रेज की औलाद नहीं होंगे और भारत में रहते होंगे तो ये सिंपल फंडा आप सबको मालूम होगा। टैक्सी को लेकर बात करके बैठे, जी हाँ, 3 शब्द, 1 सेंटेंस, और कोई टैक्सी वाला आपकी जेब नहीं कुतर पाएगा। टैक्सी ऑटो में बैठने से पहले पूछ ले जहां जाना है वहां का भाड़ा कितना होगा। अब वो चमन जमाना बीत गया भाई, जैसे घर बगल में है और टैक्सी वाला बेमतलब शहर के चक्कर कटवा रहा है, क्योंकि अब तो गूगल मैप है यारो। तो धन्यवाद कहिए गूगल बाबा का और मगन हो जाइए रास्ते ट्रैक करने के लिए गूगल मैप से। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, लड़कों के ग्रुप्स। देखिए, बैचलर हैं, फ्रेंड्स के साथ आए हैं गोवा, वो भी पहली बार, तो दिमाग में वो गोवा वाली तस्वीर घूम जाया करती है। अब समझ ही गए होंगे आप ख्यालों की किस गोवा की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो देखिए, अपनी जैविक बंदूकें संभाल कर रखिए। यहाँ वहाँ जहाँ कहीं मौका न खोजें जैविक फायर करने का। अक्सर आपको चमन किस्म के लोग मिल जाएंगे। 5,000 पर हेड लगेंगे भैया, और फलाना बीच पे रेव पार्टी में एंट्री मिल जाएगी। एक से एक प्रपंच बताएंगे आप। खुले दिमाग वाले लोगों की पार्टी होती है यहाँ, ये वो। और इस किस्म की इलीगल पार्टीज में शामिल होने से बचें जब तक आपको कोई ऑफिशियली इन्वाइट ना करे। देखिए, किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज, ड्रग्स, पब्लिक प्लेस में शराब पीना कानून अपराध तो है ही। आपके टूर का मजा भी किरकिरा हो सकता है। पर ऐसी टूरिस्ट स्पॉट्स पर कुछ ऐसे फ्रिंज ग्रुप्स भी एक्टिव होते हैं जो खुद को पुलिस या किसी प्रकार का सरकारी अफसर बन आपको जोरदार तरीके से ठग सकते हैं। और टूरिस्ट गलत करने के डर के मारे किसी के भी सामने घुटने टेक देते हैं, फिर वो पुलिस वाला हो या फर्जी पुलिस वाला। अक्सर ऐसे केस कपल्स और लड़कों के ग्रुप के साथ आते रहते हैं जो कुछ ज्यादा ही एडवेंचर के चक्कर में इन अपराधी तत्वों के घेरे में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, सुपरमैन बनने से बचें। कभी कभी ये हो जाता है, हम अपने ग्रुप में सबसे कूल लगने के चक्कर में सुपरमैन बनने की कोशिश करने लगते हैं, और होता ठीक इसका उलट है। आप कभी भी किसी भी हालत में संदिग्ध लोगों से कभी ना पूछें कि फलाना मादक पदार्थ कहाँ मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे और आपका फायदा ना उठाए, या पीछे से फर्जी पुलिस की टुकड़ी ना भेज दे, कोई गारंटी नहीं। तो बच के। वाटर स्पोर्ट का 1 नंबर प्रबंध होता है गोवा में, मतलब बहुत बेहतरीन, शानदार। मोटर बोट के माध्यम से पैरासेलिंग, यानी कि वो पैराशूट बांध के हवा में उड़ा देते हैं, और अलग अलग किस्म के वाटर स्पोर्ट होते हैं। पर जो बंदे आपको इन खतरनाक एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ दिलाने की बात करते दिखेंगे वहां पर, वो उतने ट्रेंड नहीं होते। तो आपको अपनी खुद की सेफ्टी की जिम्मेदारी रखनी चाहिए, नहीं तो पता चला आप वाकई सुपरमैन बन गए। अरे ठीक से नहीं बांधा भैया। अगर ग्रुप में गए हैं, अब ग्रुप बड़ा हो या छोटा, अगर बीच पर समंदर का मजा ले रहे हो तो अपना बैग ग्रुप के बंदे को ही देकर जाएं, किसी अन्य आदमी के जिम्मे बिल्कुल ना दे। पता चला आपने अपना मोबाइल, ATM कार्ड बैग में डाला और किनारे छोड़ दिया और किसी के जिम्मे दे दिया, भैया देख लेना, और वापस आए तो बैग गायब।
कई ऐसे किस्से सुनने में आते हैं गोवा में, जैसे अंडरवियर में बंदा पहुंच गया होटल और मैनेजर हंसते हुए पूछ रहे हैं क्या हुआ भैया, और आप बैग गया भैया, उसी में मोबाइल वगैरह भी था और होटल के रूम की चाबी भी, कपड़े गए सो गए। पर अब क्या बोले। तो बस सैंड थेफ्ट से बचें, ग्रुप के बंदे को पकड़ें जिसे पानी से डर लगता हो या कोई और कारण हो, और सामान उसके हवाले छोड़कर फिर समुद्री लहरों का लुत्फ उठाएं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, महिला सेफ्टी। अगर आप अपनी लव्ड वन के साथ गए हैं तो देखिए सुरक्षित जगहों पर ही इंटीमेट हो। अंधेरी सुनसान जगह देखकर जैविक बंदूक ना निकालें तो बेहतर होगा। और गर्ल्स अगर आप ग्रुप में गई हैं तो प्लीज़ सुनसान जगहों पर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी जगहों पर जाएं जहां पब्लिक अच्छी हो, ट्रैफिक हो थोड़ा। ऐसी जगहों पर एकांत खोजना बिल्कुल ठीक नहीं, अनहोनी कभी भी घट सकती है। और गाइस, बी जेंटल। ये ना हो कि बैठे हैं बीच पे और जो कोई भी महिला लड़की आसपास से गुजरे उसी को ताड़ने में लगे, घूर घूर कर उसका टूर एक्सपीरियंस खराब ना करे प्लीज़। लड़कों यार, मज़े लूटो, कोई दिक्कत नहीं, पर यह कभी नहीं भूलना कि आप एक भारतीय हैं। रिमेंबर दिस इज गोवा, नॉट बैंकॉक। धन्यवाद।